2/3 की रात्रि में दुद्धी में एक युवक की हत्या हुई थी, राजीव श्रीवास्तव। और इसकी सूचना हम लोगों को यूपी 112 पे 4:02 पर जो मृतक है उसकी पत्नी के द्वारा दी गई थी। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि 3 बदमाश चेहरा ढक कर के कमरे में आए और मुझे और मेरी पत्नी को मारा, मुझे और मेरे पति को मारा और भाग गए और उसमें मेरे पति की मृत्यु हो गई। तो ये इवेंट जो है, जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे और जब इसकी छानबीन की गई तो ये ज्ञात हुआ कि घटना का समय 10:30 से 11 बजे रात था और उसमें काफ़ी विलम्ब भी था सूचना देने में। तो तभी से ये महिला जो थी वो उनकी पत्नी संदेह के दायरे में थी और उनके जो प्रश्नों के जवाब जो दे रही थी उसमें भी तालमेल नहीं था और ये लगने लगा था कि इनमें इनकी संलिप्तता अवश्य होगी। बाद में जब गहराई से पूछताछ की गई और इनके जो टेक्निकल डेटा थे मोबाइल वगैरह के, तो उनको देखा गया तो हमारी स्वाट सर्विलांस और थाने की पुलिस और इन लोगों ने उसका विश्लेषण किया तो ये ज्ञात हुआ कि इनका जो है बहुत लंबे समय से एक लवकुश श्रीवास्तव जो इनका रिश्तेदार ही है उसके साथ प्रेम संबंध भी चल रहा था और ये लगातार उसके संपर्क में थी। और उसके बारे में जब पूछताछ की गई तो फिर इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि लवकुश और इन्होंने मिल करके अपनी पति की हत्या की है। लवकुश की तलाशी की गई तो बिंडमगंज रेलवे स्टेशन से उसको गिरफ्तार किया गया और महिला को भी पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया है। उसके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है आरोपी लवकुश के पास से, जिसको उसने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ था कि अगर कोई पकड़ेगा या पकड़ने की चेष्टा करेगा तो प्रयोग करेगा। पूछताछ में उसने बताया कि इन दोनों का प्रेम संबंध काफ़ी समय से था रिश्तेदार होने के नाते, और इधर जब पति पत्नी के बीच में विवाद होने लगा तो पत्नी ने खुद ही उसको बुलाया था। वो गुजरात में कहीं काम करता था और अपने घर तक बुलाया और बुलाने के बाद पूर्व योजना के तहत रात्रि में उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई और ये सांकल बंद करके चला गया। ये भी पता लगा है कि उसने रात्रि में ही उस महिला के साथ मांग में सिंदूर रख के, जो कि वो सूरत से ही लेकर के आया था, उसने एक शादी भी रचा ली और उसके गले में मंगलसूत्र भी डाल दिया। तो इस तरीके से इस एक सनसनीखेज अपराध का, जिसमें एक युवक की हत्या हुई थी, उसका अनावरण हो गया है और आज दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लिया।